जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है। और थोड़ी बहुत परेशानियां अगर आती भी हैं तो उसके बहुत सारे उपाय हैं ऐसे जिसको करने के बाद आप अपने जीवन को मंगलमय और खुशहाल बना सकते हैं। हमारे सामने आचार्य तरुण कपूर जी उपस्थित हैं और आज तरुण कपूर जी आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे, एक विशेष दिन को ये उपाय आपको करने हैं जिससे कि आपका जीवन बदल जाएगा। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय श्री राम। जय श्री आचार्य जी, आज आप क्या बताने जा रहे हैं भक्तों को जिससे कि उनका कल्याण हो सके? आज हम विशेष बात करेंगे अक्षय तृतीया के तिथि पर, जिसके अंदर आप उपाय करके अपने जीवन को बहुत ज़्यादा सुखमय बना सकते हैं और आपको जो भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं जी, चाहे वह धन की हो, कर्जे की हो, कोर्ट केसेस की हो या स्वास्थ्य की हो, उससे आप थोड़े से उपाय करके हनुमान जी के समक्ष पूजा करके आप अपने जीवन को बहुत सुखमय बना सकते हैं। तो इसके बारे में ही आज हम बात करते हैं। जी। जैसे जिन भी जातकों को बहुत ज़्यादा धन की समस्या है, रोज़गार की समस्या है, जिसकी वजह से उनके घर पर पैसा तो आता है परंतु ना ही बरकत है और ना ही उस पैसे से वो अपने घर में कोई भी नई चीज़ को खरीद करके ला पाते हैं, क्योंकि वो पैसा इधर उधर छोटे छोटे ना चाहते हुए कामों में खर्च हो जाता है या व्यर्थ खर्चे हो जाते हैं, अनावश्यक खर्च हो जाता है। जी, तो उसके लिए आज अक्षय तृतीया के मौके पर हम बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं। क्योंकि अक्षय तृतीया जैसे भी मनोज जी आप जानते होंगे, इस दिन श्री कृष्ण जो हैं वो सुदामा जी से मिले थे। इसके अतिरिक्त इस दिन ये भी कहा जाता है कि विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का पृथ्वी पर आगमन हुआ था। अच्छा। इसके अतिरिक्त ये भी बोला जाता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन ही शिव जी ने अपनी जटा से माँ गंगा को पृथ्वी पर उत्पन्न किया था। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस या शुभ काल माना जाता है, जिसके अंदर आप कोई भी पूजा पाठ या अनुष्ठान करें तो आपकी ज़िंदगी में अवश्य ही अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। और चूँकि इस बार यह अक्षय तृतीया जो है वो मंगलवार के शुभ दिन पर पड़ रही है, इसलिए हनुमान जी के समक्ष किए हुए ये तमाम उपाय आपके मंगलवार 3 मई, जी 3 मई मंगलवार को अक्षय तृतीया है और इसके अंदर आप कोई भी कार्य करेंगे वह अवश्य ही आपको सुखमय करेगा, आपके मंगल को उत्तम करेगा हनुमान जी के ज़रिए। इसलिए जैसे मैंने बात की, अगर किसी को भी धन की कोई भी प्रकार की समस्या है तो वो बहुत आसान एक उपाय कर सकता है, जिसके अंदर आप छोटा सा एक लाल कपड़ा लीजिए, उसके अंदर कच्चे चावल डालिए और उसके साथ थोड़े से कच्चे जौ ले लीजिए। अच्छा। इन दोनों को लेकर के आपको इस कपड़े में लपेट लेना है। इससे आपको अकस्मात धन का लाभ होगा। अब इन दोनों सामग्री को, थोड़े से चावल और थोड़े से जौ को आपको हनुमान जी के समक्ष लेके जाना है मंदिर में और इसे लपेटे लपेटे ही पूजा करनी है। वहाँ पर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए 1 बार, 2 बार या 5 बार, और उसके बाद इस पोटली को हनुमान जी के चरणों में लगाकर अपने घर पर वापस ले आइए। इसके बाद आप इस पोटली को सदा के लिए जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। इसके बाद आपका धन अगर किसी के पास फंसा हुआ है तो वो भी निकल आएगा और आपके धन के अलग अलग आने के ज़रिए या सोर्स ऑफ इनकम ओपन हो जाएंगे। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है जो इस दिन सबको अवश्य करना चाहिए। यानी तिजोरी में आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए उसको, बिल्कुल रख सकते हैं आप। जी। ये रखने से आपको ग्रहों से आ रही दिक्कतें भी खत्म होंगी और हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ आपके घर पर रहेगा। तो आचार्य जी, ये कब, जैसे अक्षय तृतीया के दिन तो पूरा दिन ही शुभ है जी, तो इसको कब कर लें? भक्त, बहुत सारे भक्तों का सवाल होगा ये। जी बिल्कुल। इसको सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में अगर कर दिया जाए और उसके बाद आप अपने कार्य पर चले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, हनुमान जी के पास समक्ष पहुँचे, लाल कपड़े में चावल और थोड़े से कच्चे जौ और चावल ले लीजिए। और कच्चे जौ का तात्पर्य यानी जो जौ हम खरीद के लाते हैं, बिल्कुल, उसको ऐसे ही डाल दीजिए। जी, क्योंकि काफ़ी लोग जौ को या तो पानी में या फिर दूध में भिगो देते हैं, परंतु इसकी आवश्यकता नहीं है। ये आप दोनों अगर करके चलेंगे तो आपको जितने भी ग्रहों की आ रही समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। अगर मान लीजिए जौ अगर उपलब्ध नहीं हो तो आप उसके अतिरिक्त चावलों के अंदर कच्ची हल्दी डाल सकते हैं या हल्दी की 2 गांठें डाल सकते हैं और तब इसको इसी प्रकार से लाल कपड़े में लपेट कर मंदिर में लेके जाएं और हनुमान जी के समक्ष पूजन करें।
ये पूजन करने के बाद आप इस सामग्री को पोटली समेत ले आएँ और अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रख दीजिए। अगर घर में तिजोरी नहीं है तो जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ हनुमान जी की तस्वीर के पीछे भी इसे रख सकते हैं और इसको नित्य पूजन कीजिए और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए। धीरे धीरे आपकी समस्या दूर होनी शुरू हो जाएगी। यानी आर्थिक समस्या जिनके जीवन में आ रही है, बिल्कुल, उनके लिए ये बहुत ही कारगर उपाय है। बिल्कुल, और बड़ा सरल भी है जी। आप आसानी से इसको कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन, और किसी को भी करना चाहिए मुझे लगता है। जी हाँ, ये उपाय कोई भी कर सकता है और क्योंकि ये बहुत शुभ मुहूर्त होता है, इसमें किसी भी प्रकार का वहम नहीं होता। आप कोई भी चीज़ नई अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया वाले दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये वैशाख मंथ की जो तृतीय तारीख है, इसका तात्पर्य ही ये है, अक्षय का मतलब है एंडलेस, यानी जिसका कोई अंत नहीं होता। तो आप जो भी चीज़ आज के दिन शुरू करेंगे, चाहे वो धन की समस्या से रिलेटेड हो या कर्जे से मुक्ति की, उसी दिन से आपकी वो चीज़ खत्म होनी शुरू हो जाएगी और आपको सकारात्मक फल मिलने शुरू हो जाएंगे। जी जी, यानी अक्षय तृतीया को किए गए पुण्य फल का कभी क्षय नहीं होता। बिल्कुल, जो भी पूजा पाठ आप करेंगे उसका कभी क्षय नहीं होगा, उसमें कमी नहीं आएगी। जी 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 आचार्य जी, काफ़ी आपने बढ़िया उपाय बताए। और क्या कुछ बता दें? जी हाँ, जिन भी जातकों को बहुत ज़्यादा समस्या है कि उनकी सेहत ठीक नहीं रहती या उनको दवाई भी नहीं लगती, उसके लिए वो बहुत अच्छा एक उपाय कर सकते हैं। इसके अंदर मंगलवार को रात को, क्योंकि ये रात को करना पड़ेगा, मंगलवार की रात को आपको एक पीला पका हुआ कद्दू पूरा का पूरा लेके आना है, बगैर कटा हुआ। और जो भी रोगी अपनी बीमारियों से त्रस्त हैं और जिन्हें दवा नहीं लग रही हो, वो अपने सरहाने रखकर इसे सो जाएं। सुबह उठने के बाद आप नहाने धोने के बाद इसे मंदिर ले जाइए और हनुमान जी के समक्ष छोड़ करके वापस आ जाइए और पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि हमने अपनी बीमारियां और जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं वो अपनी नेगेटिविटी के रूप में रात में जब हम इसे रखकर अपने सराहने सोएंगे तो यह पीला पका हुआ कद्दू अपनी सारी ऊर्जा जो हमारे अंदर है अच्छे वाली वो रख देगा, और जो हमारे बॉडी के अंदर का ऑरा या जो हमारे अंदर बीमारियां और तमाम प्रकार की समस्याएं हैं उन्हें अपने अंदर समावेश कर लेगा। और जब आप इसे सुबह हनुमान जी को समक्ष रख के आएंगे तो आपको धीरे धीरे दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएंगी और किसी भी प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसमें चाहे कोई भी बीमारी हो, उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपको आराम महसूस होगा। अच्छा अच्छा, मतलब रोगों से छुटकारे के लिए भी बहुत ही कारगर दिन है। बहुत ही अच्छा दिन है, इसीलिए हमने मंगलवार की रात्रि में इसको रखना है और सुबह बुधवार के दिन इसे मंदिर में छोड़ करके आ जाना है और पीछे नहीं मुड़ के देखना है। जी 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 आचार्य, ये भी जो लोग रोग से परेशान हैं, और आजकल के समय में तो कोरोना जैसे रोग भी तो फिर से बढ़ने लगे हैं। जी हाँ, तो उसके लिए भी लगता है कि बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी बार हमारे पास लोग यही कॉल करके पूछते हैं कि हमारी दवाई हमें लग ही नहीं रही, हमने डॉक्टर पे डॉक्टर बदल लिया है। तो हमने मंगलवार की रात को यही वाला उपचार काफ़ी लोगों को बताया और उसके बाद उन लोगों का बहुत अच्छा एक फीडबैक यही आया कि इसके बाद उनके शरीर में उन्हें अच्छे वाली एक सोर्स ऑफ एनर्जी का आभास हो रहा है, और उसके अलावा उनकी जो दवाइयाँ उन्हें जो नहीं लग रही थी वो दवाइयाँ धीरे धीरे उनके बॉडी पर असर कर रही हैं, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, जी जी, यानी आर्थिक समस्या से कोई परेशान है उसके लिए भी कारगर उपाय आपने बताया। जो लोग रोग से परेशान हैं उनके लिए भी अच्छा दिन है कि अक्षय तृतीया को आप सदुपयोग करें। बिल्कुल जी, इसके लिए हम जैसे बात कर रहे थे, अगर किसी की भी कर्जे की बहुत ज़्यादा समस्या हो और कर्जा छूटता ना हो तो मंगलवार से अच्छा दिन कोई भी नहीं है, क्योंकि मंगल खराब होने की वजह से ही कर्जे की भी स्थिति बनती है। इसी के लिए आपको बहुत आसान उपाय करना है। आपको 10 छुहारे लेने हैं जो सूखे वाले होते हैं, जो सूखे मेवे में ही आता है, उसको आप लाल कपड़े में लपेट लीजिए और उसके बाद अपने घर से निकल जाइए और घर की तरफ इस बार नहीं देखना, आप सीधा ही मंदिर की ओर जाइए और वहाँ पर हनुमान जी के समक्ष इसे रख दीजिए और उनसे यही प्रार्थना कीजिए कि आपका कर्जा जल्दी से जल्दी उतर जाए। ये करने के बाद आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है और अपने घर वापस चले आना है, या फिर आप अपने वर्क प्लेस पे जाना चाहते हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। इससे आपके सोर्स ऑफ इनकम खुलेगी, जिसकी वजह से आपका धीरे धीरे कर्ज जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा।
और इसके लिए आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि अगले मंगलवार से, इसको करने के बाद अगले मंगलवार से आपको जो भी कर्ज का पैसा चुकाना है वो आप उसी मंगलवार से देना शुरू करें। यानी क्योंकि- अक्षय तृतीया को मंगलवार है, उसी दिन से चुकाना शुरू कर दें। बिल्कुल। आप जब ये कार्य करके आएँ तो आप थोड़ा सा ही चाहे पैसा उस कर्जे को उतारने के लिए दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका कर्जा उतर जाएगा, और अगर आपके पास पैसा नहीं आ रहा था तो वो पैसा आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मतलब एक मार्ग भी खुलेगा कि जिससे घर में इनकम आनी शुरू होगी। जाहिर सी बात है, जब इनकम आएगा, जब पैसा आएगा तो कर्ज तो उतरना शुरू हो ही जाएगा। जी हाँ, इस दिन कोई भी चाहे वो ये दोनों उपाय कर सकता है। जो पहले वाला चावलों के साथ जौ या चावलों के साथ जो हमने हल्दी की गांठें बोली, वो वाला उपाय भी, और कर्जा उतारने के लिए ये वाला उपाय भी किया जा सकता है। यानी एक ही समय पर आप 2 पोटलियाँ घर से ले जा सकते हैं। जी जी जी। आचार्य जी, कुछ लोग रोजी रोजगार को लेकर के भी परेशान रहते हैं जी, और कहते हैं कि नौकरी में दिक्कत हो रही है, या लगती भी है तो छूट जाती है, लगातार नहीं चलती। ऐसे लोगों के लिए भी कुछ है उस दिन? जी हाँ, बिल्कुल। आप हनुमान जी के समक्ष ये उपाय कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए आपको केवल 100 ग्राम गुड़ लेना है, 100 ग्राम गेहूँ लेनी है, और एक तांबे का सिक्का लेना है जो बगैर छेद वाला हो, अर्थात उसमें कोई छिद्र नहीं होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें लेकर आप लाल कपड़े में लपेटिए और इसे हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए। उसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़िए और इस पूरी पोटली को अपने घर पर ले आइए, और कोशिश कीजिए कि यही पोटली आप जहाँ भी काम करते हैं या जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ पर, चाहे अपनी तिजोरी में रखें या अपने वर्क प्लेस पे अपने डेस्क वगैरह के अंदर रखें, जहाँ कोई इसे देखे नहीं, यानी इसे छुपा करके रख दीजिए। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि गुड़ पर कभी भी क्योंकि ये मीठा होगा और इसके ऊपर मच्छर मक्खियाँ या कोई भी चीज़ आ जाती है या चींटियाँ आ जाती हैं, तो आप दोबारा से ये अनुष्ठान करके इस गुड़ के टुकड़े को दोबारा से रख सकते हैं, और उस गुड़ के टुकड़े को आप पीपल देवता पे अर्पित कर सकते हैं। जी जी। अच्छा आचार्य जी, आपने जो उपाय बताए वो अक्षय तृतीया के दिन का था। जी। अगर कोई व्यक्ति इसको रिपीट करना चाहे, अगर चाहे कि अगले मंगलवार को भी ये दोहराना, बिल्कुल, तो ऐसा कर सकता है? जी हाँ, ये सारे ही उपाय चूँकि मंगल को अच्छा करने के लिए हैं और हनुमान जी के समक्ष किए जाते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया पे इसको करने का एक भाव ये रहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है, और इस दिन किया हुआ गया उपाय जो है वो आपको बहुत जल्दी ही एक आराम देना शुरू कर देता है, और जो आपकी बहुत लंबी समस्या चली आ रही है उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा एक फ़र्क महसूस होता है। तो इसीलिए इस दिन अगर आप कर सकें तो ठीक है, वरना आप अगले मंगलवार को भी ये सब कुछ कर सकते हैं। जी। और आचार्य जी, जब ये सारी बातें आप बता रहे थे तो एक जिज्ञासा मेरे मन में आ रही थी कि ये जितने सारे उपाय हैं, अगर कोई निरोगी भी है और इस तरह का उपाय करता है तो उसके निकट रोग नहीं फटकेगा, बिल्कुल, वो भी कर सकता है। जी हाँ। जो रोगी है वो तो करें ही। आर्थिक समस्या के बारे में आपने बताया, वो भी हर कोई कर सकता है। बिल्कुल, इस उपाय को किया जा सकता है। कर्ज में तो खैर जो लोग कर्ज में दबे हैं उनके लिए कर्ज वाला उपाय है, और रोजी रोजगार को अस्थायी बनाने के लिए जो आपने बताया वो भी हर कोई कर सकता है। बिल्कुल, ये उपाय कोई भी कभी भी कर सकता है। अच्छा यही रहेगा कि आप 8 से 10 बजे के बीच में इन उपायों को करें। केवल जो रोगी रोग से ग्रस्त हैं उनके लिए हमने रात्रि का समय लिया है, क्योंकि रात्रि में कोई भी बुरी शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के साथ एक्टिवेटेड होती हैं। तो जब आप पीला पका हुआ कद्दू अपने सराहने रख के सोते हैं तो रात भर में आपके शरीर से वो सारी की सारी बुरी शक्तियाँ उसके अंदर चली जाती हैं, और आपका जो रोग रहित शरीर है वो धीरे धीरे आपके पास आने लग जाता है, क्योंकि आपने अपना ऑरा से और अपने सर से, अपने पाँव से उस चीज़ को उतारवा दिया। रात में जब आप उसे सराहने रख के सोए तब ये अवश्य हो जाता है। आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी हैं, दर्शक हैं, भक्त हैं, जिनका सवाल होता है विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं बताते। जी जी। तो कुछ विद्यार्थियों के लिए है क्या कि अक्षय तृतीया को कुछ करें और विद्या अध्ययन में उनको लाभ मिले, सफलता प्राप्त हो? जी हाँ, बिल्कुल। अगर कोई भी विद्यार्थी हैं जो अपनी विद्या में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, टॉप पर आना चाहते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर बैठना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो अवश्य सफल हों, उसके लिए अक्षय तृतीया जैसा दिन कोई नहीं हो सकता। अक्षय तृतीया के दिन आप एक तांबे का छोटा सा लोटा ले लीजिए जो आपके हथेली में आराम से आ जाए, और उसके अंदर आप कच्चे चावल भर दीजिए, देसी खांड भी अवश्य भरिए, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा उसके ऊपर रख दीजिए। अब इसका मुंह ऊपर कलावे से और लाल कपड़े से बांध दीजिए।
इसे अपने घर से ले जाइए और हनुमान जी के मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद 1, 2 या 5 बार हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आप अपनी पढ़ाई में उत्तीर्ण हों और आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको अवश्य ही रोज़गार जल्द से जल्द मिले। उसके बाद इस गागर को वहीं छोड़ के आप अपने घर वापस आ जाइए। जी, तो ये सारे उपाय काफ़ी कारगर हैं। बिल्कुल। और जितने उपाय आपने बताए सब हनुमान जी से जुड़े हुए हैं। हनुमान जी के भक्तों के लिए तो ये बड़ा ही अच्छा मौका है कि अक्षय तृतीया के दिन इसका वो सदुपयोग करें। और हनुमान जी के बारे में कहा भी गया है, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हनुमान जी कृपा निरंतर आप पे बरसेगी अगर आप इन उपायों को करते हैं, और हनुमान जी तो सदैव कृपा करते ही हैं आचार्य। अवश्य। जी जी जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ, इसके अंदर हमने और भी एक उपाय निकाला था। जितने भी लोग कानूनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो कोर्ट केस हों या कितने भी प्रकार की समस्या हों जिसके अंदर उनको सरकारी जुर्माना होने वाला हो, या कभी भी किसी भी प्रकार से उन्हें ऐसा लग रहा हो कि उनकी कोर्ट में बार बार हाजिरी होगी, तो इस बार ये अक्षय तृतीया पे ये वाला उपाय करके अपने कोर्ट में आने वाली समस्याओं से और अपने हक में जल्दी से जल्दी फैसला करने के लिए ये बहुत ही अच्छा और कारगर उपाय है। आप एक छोटा सा लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए और उसके अंदर 10 काले सुरमे की डली यानी सॉलिड फॉर्म ऑफ एंटीमनी डाल लीजिए। ये सुरमा आप 10 की मात्रा में लेंगे और इसे इस कपड़े में लपेट देंगे। इसके बाद आप इसे अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज बाएं कंधे से शुरू करते हुए 8 बार वारिए और उसके बाद इसे हनुमान जी के समक्ष मंदिर में छोड़ करके अपने घर वापस आ जाइए और प्रभु से यही प्रार्थना कीजिए कि आपका कोर्ट केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए और आपको आपकी किसी भी प्रकार की समस्या से मुक्ति मिल जाए। जो लोग इसके अंदर जेल में हैं और उनके घर वाले भी ये करना चाहते हैं तो वो उस जातक के नाम से और उसका नाम लेकर के प्रभु के सामने ये प्रार्थना करें कि ये बंदा जल्दी से जल्दी जेल से वापस आ जाए या इसको बेल मिल जाए या ये बेकसूर साबित हो। और इस उपाय को करने के बाद काफ़ी लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और काफ़ी लोगों ने ये भी बोला है कि वाकई में ये एक बहुत ही कारगर उपाय है, क्योंकि हमने पिछली सालों की अक्षय तृतीया पे लोगों से ये करवाया था। और इस बार चूँकि अक्षय तृतीया बहुत अच्छे दिन मंगलवार को पड़ रही है तो इसका जो एक ऑस्पिशियस समय और दिन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसी वजह से। जी जी जी। और आपने सुरमा कहा, सुरमा जो काजल की डली लेना है? जी हाँ, आपको सॉलिड फॉर्म ऑफ सुरमा लेना है और 10 के नंबर में लेना है। सॉलिड फॉर्म ऑफ सुरमा मतलब क्या, कैसे? जैसे हल्दी की गांठें होती हैं उसी प्रकार से सुरमा भी डली के रूप में होता है, यानी सॉलिड फॉर्म में होता है। अच्छा, मिल जाएगा बाजार में? जी हाँ, ये आप किसी भी अच्छे पंसारी की दुकान से ले सकते हैं, ये बहुत आसानी से मिल जाता है। बस आप अपने कंधे से इसे एंटी क्लॉकवाइज 8 बार वार दीजिए और अगर कोई इंसान घर पर नहीं है तो उसके नाम से उसकी तस्वीर के आगे ये किया जा सकता है। अगर पॉसिबल हो तो जहाँ पर भी वो है वहाँ पर जाकर आप इस क्रिया को कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे हनुमान मंदिर में प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि ये इंसान जल्दी से जल्दी बेल हो जाए या इसके ऊपर जो जुर्माना लगने वाला है वो ना लगे। भगवान आपकी अवश्य मदद करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा उपाय है और इसे फर्जी मुकदमे से बचा जा सकता है। बहुत सारे फर्जी मुकदमे किए जाते हैं, हो जाते हैं जी, लोग फंस जाते हैं, निर्दोष होते हुए भी परेशान हो जाते हैं जी। तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही एक कारगर उपाय है। आचार्य जी, जितने आपने उपाय बताए हैं हम समझते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन निश्चित तौर पे भक्त इसको करेंगे और हनुमान जी की कृपा उन पर जरूर बरसेगी और हनुमान जी तो सब सुख देने वाले हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम। जय श्री राम।